अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और 2-3 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और रीज़न ये थी कि मैं बीच में हो गई थी बीमार। तो बस आगे पीछे के कुछ 2-3 दिन के इकट्ठे क्लिप्स बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने आया तो फ़ातिमा को बोला था कि अभी मैं तुम दोनों को चीज़ बना के दूँगी, लेकिन उसको दूँगी जो थोड़ी देर आराम से सोफ़े के ऊपर ही बैठेगा। तो बड़ी मुश्किल से ये सोफ़े के ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन बस अपनी शरारतें जारी थी। ये हमारे साथ वालों के घर शादी हुई थी और उन्होंने अपनी बहू से जी खीर में हाथ, वो कहते हैं ना मीठे में हाथ डलवाना, वो डलवाया था और खीर बनाई थी, तो हमें देख कर गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छी थी, मज़े की खीर बनी हुई थी। और जो है वो अच्छी थी ओवरऑल। पता नहीं मैं क्या कहने लगी थी, लेकिन मैं भूल गई। प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी और बनी हुई भी मज़े की थी, टेस्ट में भी मज़े की थी। तो खैर जी, इतने दिन से मेरा भी खीर बनाने का दिल कर रहा है, लेकिन देखिए अब मैं कब बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी सैटरडे का दिन था और सैटरडे को बच्चे के जो है ना बच्चों को मांझने का दिल होता है। उमर को मैंने नहला दिया था, लेकिन आयत को मैंने ऑयल लगा दिया था कि थोड़ी देर इसके सर पे ऑयल लगा रहे, तो फिर मैं इसको जो है ना वो नहलाऊँगी। सर्दियों में बच्चों को नहलाना भी एक काम होता है, ख़ास तौर पे जब 3-3 हो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो बस ये थोड़ी बहुत सैटरडे की मॉर्निंग की रूटीन थी कि बच्चों को नहला धुला के तैयार करना था। उमर तो ये है कि नहाने के बाद सो गया था और फिर उसके बाद आयत को नहलाया था और उमर को साथ साथ में झूले देती ये सो गया होता है इस टाइम पे। और इतनी देर में ट्यूशन वाले जो बच्चे थे वो भी पढ़ने आ गए थे। आयत भी जो है ना वो बुक अपनी उठा कर उनके साथ बैठ गई थी। फ़ातिमा अपनी दादों की तरफ गई हुई थी और फिर मैंने उसको भी बुला लिया था कि आओ तुम्हें भी नहला दूँ। तो फ़ातिमा जो है वो फिर उसके बाद उसको नहलाया। आयत जब तक जो है वो चीज़ वगैरह खाने में बिज़ी थी। और अब हम लोग यहाँ पे हो गए थे रेडी, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मोस्टली हमारा यही होता है कि मम्मा के घर हम लोग जाते हैं। और बस यहाँ पे फ़ातिमा जो है वो रेडी हो गई थी, इसको भी नहला दिया था। उसके बाद जाने से पहले क्या किया कि हमारे घर में आया हुआ है कहीं से चूहा और वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, इधर भागता है उधर भागता है। तो बस ये चूहे मार दवाई हम लोग लेकर आए। तो उसने बताया था कि ये आपने आलू काट के या टमाटर काट के उसके ऊपर दवाई डालनी है और फिर जो है ना वो कॉर्नर्स भी जिधर जिधर चूहा आता है उधर रख दीजिएगा। तो मम्मा के घर जाने से पहले मैं ये सोफ़ों के पीछे और हर जगह पे रख के जा रही थी। मैंने सामने इसलिए नहीं रखी थी कि बच्चे हैं ना, तो फ़ातिमा आया तो उठा के जो है वो खा ही न लेंगे। ये मेरा स्टूडेंट था, बीच बीच में जो है ना वो शरारत कर रहा था। बस हम जाने लगे थे, निकलने ही लगे थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। लेकिन ये और बात है कि जब हम लोग वापस आए तब तक किसी एक भी पीस को चूहे ने खाया हुआ नहीं था। और ये मेरी सिस्टर कहीं गई हुई थी, तो वो आते हुए मेरे लिए लेकर आई थी पैटीज़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी ज़्यादा ये फ्लेकी होती हैं और लेयर्स होती हैं बीच में। अब चिकन तो बहुत ही थोड़ा होता है, वो भी बिल्कुल दरमियान में। ये देखिए ऊपर वाली लेयर्स में तो चिकन है ही नहीं, कहीं नीचे ही बेचारा थोड़ा बहुत था। हत्ता कि ये तहज़ीब की पैटीज़ थी, एक अच्छी खासी रिनॉन बेकरी है, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत मज़े की थी, लेकिन ना चिकन थोड़ा था। और यहाँ पे बच्चों की शरारतें जो हैं बस वो जारी थी। और ये आयत ने ना मेरी बहन से मास्क लगा के पहना हुआ था। यहाँ पे मोहम्मद उमर माशाल्लाह अपने कज़न मोहम्मद मूसा के साथ खेल रहा था और फ़ातिमा को भी मास्क नज़र आया मेरी बहन का, तो वो इसको कह रही थी कि मुझे भी जो है ना ये मास्क लगाएं। हाथों पे सनी प्लास इन्होंने शौकिया लगाए हुए थे, इनको खुदा को ऐसा कोई चोट नहीं लगी हुई थी। तो ये दोनों जो है ना मास्क पहन के जो है वो अपनी तरफ से बहुत बस बन की थी कुछ। तो मैं दिखा रही थी इन दोनों के मास्क, तो फिर तो आ ही नहीं रहते। अच्छा, मम्मा की तरफ हों तो हमेशा दिल करता है कि कुछ ना कुछ रूटीन से हट के और तो स्पेशल हो। तो हम बनाने लगे थे यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी। मैंने पहले भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। तो आज मैं मम्मा के घर आके बना रही थी। चिकन मैंने ले लिया था बोनलेस, और नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के तो मैंने बस इसको मिक्स कर देना है। और मैं डाल रही थी यहाँ पे नींबू का रस। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 नींबू लिए थे, उनका रस निकाला था। मैंने नहीं निकाला था, मम्मा ने निकाला था। और बस मैं बीच में जो है वो मिक्स कर रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें आपने बीच में डाल के तो इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मैरिनेट ना करें और इसको इसी तरीके से बस कुक होने के लिए रख दें।
ऑयल भी मैंने बीच में ऐड किया था कोई 7 से 8 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल हमने इसलिए ऐड करना होता है कि ये सारी जो मैरिनेशन है ना ये चिकन के पीसेस के साथ अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था और उसके बाद कुक करना था, लेकिन मैं कुक नहीं कर सकी थी क्योंकि अब्दुर्रहमान के एक फ्रेंड आ रहे थे और उन्होंने मैं खाना खिलाना था, तो बस मैं यहीं में मैरिनेशन छोड़ के चली गई थी। और मम्मा लोगों को कहा था कि आप लोग बस अब देख लीजिएगा, इसको बस हल्की आंच पे कवर करके रख देना था, लास्ट में भून लेना था। तो हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो मेरा जो वो वाला प्लान था वो हो गया मिस। अब ये हमारा नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग का टाइम था और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मुझसे ना ये ढक्कन ही नहीं खुल रहा था, हाथ भी इतने ठंडे ठंडे से हुए हुए थे। सुबह में और शाम में, रात में ठंड हो जाती है, दिन को तो अभी तक मौसम गर्म ही है। तो मैंने मम्मा के घर से आई थी पालक और चने की दाल मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके जो है ना वो पराठे बना लेती हूँ। तो बस मैं आ गई थी किचन में, बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि संडे का टाइम था ना, तो मैंने जल्दी उनको जगाया भी नहीं कि सोए रहें। फ़ातिमा तो मम्मा की तरफ ही रह गई थी और मोहम्मद उमर और आयत बस आए थे मेरे साथ घर वापस, तो वो दोनों अभी तक सो रहे थे। आज हमने प्लम्बर को भी बुलाया हुआ था, हमारा थोड़ा सा इशू था, बाथरूम का जो शॉवर था उसका इशू था और जो फ्लश का बटन होता है वो टूट गया था, बस ये 2-3 चीज़ें ठीक करवानी थी। तो अब्दुर्रहमान जो है वो प्लम्बर के साथ ही लगे हुए थे, कुछ सामान वगैरह लेकर आना था, तो मैंने सोचा मैं इतनी देर तक नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, जब मम्मा को देखती होती थी ना छोटे होते हुए रोटी बनाते हुए, और बाद में जब खुद नई नई बनानी शुरू की थी, तो मुझे अभी भी याद है कि वो पेड़ा बनाना इतना मुश्किल लगता होता था, मम्मा कैसे कर लेती हैं आप। और मैं हमेशा मम्मा से कहती होती थी कि ना, जब मम्मा जो है वो हाथ से ही रोटी को बदलती होती थी ना, तो मैं हमेशा उनसे कहती थी मम्मा आपका हाथ नहीं चलता, तो मम्मा कहती होती थी नहीं चलता, क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा होता था ना कि तवे पे इतनी गर्म तवा है और रोटी डल रही है और मम्मा उसको हाथों से पलट भी रही हैं, तो बड़ा वो होता था कि हाथ नहीं चलता। और अब जब प्रैक्टिस कर कर के ख़ुद बनानी शुरू की है, तो होता है कि जलता ही ऑब्वियसली हाथ, कभी ना कभी गर्म होता है तवा, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हाथ से या उंगलियां जो है ना वो सीधी तवे पे ही बैठ जाती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा और मैंने इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया था और बस बेला भी था थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने एक पराठा जो है ना वो बनने के लिए रख दिया। तो मेरा पराठा खाने का मूड नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे पता था कि अब्दुर्रहमान ने पूरा पराठा फिनिश नहीं करना, तो मैंने अपने लिए फिर दूसरा सिंपल लेयर्स वाला पराठा बनाने का सोचा कि चलो मैं एक ये बना लेती हूँ। ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, मैंने ऑयल लगाया था, घी नहीं लगाया था, फिर वो बहुत हैवी पराठा हो जाता है और तबीयत फिर अजीब सी हो जाती है। तो अब्दुर्रहमान का यहाँ पे पराठा बन गया था, चाय भी मैंने बनने के लिए रखी हुई थी और मैं यहाँ पे बना रही थी पराठा, तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। बस पराठा आपने बेल के ना ऑयल या घी लगा के, तो इस तरह कैंची कहने लगी थी, छुरी से जो है ना वो इसको यूँ कट लगा लेने हैं पूरे पूरे। और छुरी भी मेरी जो है ना ये चाहती है कि अब इसको शार्प किया जाए, मेरी छुरी भी चीज़ें कट कट करके ना तो हुई हुई है, ख़राब हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि अब्दुर्रहमान ने अपनी कोई वायर या कोई चीज़ काट लेते हैं ना, तो बस फिर वो चीज़ नहीं रहती जो शार्प छुरियों की होती है। तो यहाँ पे बस मैंने उन सब फ्लेक्स को एक दूसरे के ऊपर रख लिया था और यहाँ पे बना लिया था उसका पेड़ा। तो बहुत मज़े के ये बनते हैं, बिल्कुल फ्लेकी से सॉफ्ट से पराठे बनते हैं लेयर्स वाले, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वैसे पराठे बनाने में तो हम वैसे ही बहुत माहिर होते हैं ना, ख़ास तौर पे हमारी अम्मियाँ और चाचियाँ, दादियाँ, नानियाँ, जो भी वो होती हैं बड़ी बड़ी, वो तो हाथ से ही बना लेती हैं इसी तरह लंबा सा करके, तो मेरे से वो वाला नहीं बनता, तो बस मैं ये छोटे मोटे से बना लेती हूँ। तो मैंने बस अपने लिए सिंपल पराठा बनाना था और फ़ातिमा भी नहीं थी, तो बस सिर्फ ये 2 बनाए थे और मैंने इसी तरह सालन के साथ खा लेना था। और ऑब्वियसली अब्दुर्रहमान ने भी पूरा पराठा नहीं खाना था, वो भी हो जाता, बस हम तीनों के लिए नाश्ता बहुत था। संडे को हमेशा ऐसा होता है कि ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा सा कुछ सही प्रॉपर नाश्ता बन जाता है, वरना जो डेली की रूटीन होती है ना उसमें तो हड़बड़ी सी मची हुई होती है। फ़ातिमा ने स्कूल जाना होता है, अब्दुर्रहमान ने ऑफिस, तो बस इनको जल्दी जल्दी जैसे तैसे वो बस नाश्ता बना देती हूँ। अगर फ्रोज़न पराठे बने हुए हों तो वो कई दफ़ा बना देती हूँ। तो बस ये हमारे जो है ना नाश्ते का क्लिप था। ये नेक्स्ट डे था और मैं हो गई थी बीमार, पता नहीं मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी या क्या। तो फिर मम्मा को बुला लिया था और मम्मा ने बना के दी थी खिचड़ी और दही डाल के मैं ये खा रही थी आज मरीज़ों वाला खाना। देखने में मरीज़ों वाला लगता है लेकिन वैसे इतना बुरा भी नहीं होता है। तो बस अब यहाँ पे उमर मेरे साथ ही रज़ाई में लेटा हुआ था और मैं खाना खा रही थी, हेल्पर भी आई हुई थी।
वो अपना काम कर रही थी और मम्मा फिर आई हुई थी। तो यह है कि थोड़ी सी सहूलत थी। फ़ातिमा तो स्कूल गई हुई थी। आयत का और उमर का थोड़ा सा मसला था और मैं ख़ुद भी बिल्कुल भी नहीं उठ सकती थी। मोशंस और वॉमिटिंग्स इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हुई हुई थी ना कि बस मैं तकरीबन सारा दिन लेटी रही। इस टाइम पे फिर मैंने घर से ही मेडिसिन ले ली थी और सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, शायद आराम आ जाए, लेकिन आराम नहीं आया। वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। उल्टी मोशन उसके बाद रुक गई थी मेरी, दोबारा मुझे वॉमिट नहीं हुई और मोशन भी पहले ही इतने ज़्यादा हुआ था ना कि बिल्कुल जैसे अंदर से सब कुछ खाली हो गया। तो फिर वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, साथ में मोहम्मद उमर को फ़ीड भी करानी होती है। तो फिर हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले गए कि चलो डॉक्टर के पास से हो ही आते हैं, वरना सारा दिन कैसे मैनेज करोगी। तो फिर मोहम्मद उमर भी सो गया था और आयत भी सो गई थी। तो मम्मा तो घर में ही थी उनके पास। तो फिर हम लोग आ गए थे क्लिनिक में और फिर उसने बोला कि ड्रिप लगवाना है क्योंकि आपका बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हुआ हुआ है और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी। उसने कैनुला इतने बड़े साइज़ का लगा दिया कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन फ़ील होती रही ना लगातार सारा टाइम, कि जैसे बस किसी ने छुरी घुमा के ना अंदर बस छोड़ दिए। खैर दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।